हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पीएस स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 मेडिकल किस तरह से कराया जाता है। अगर कोई पॉइंट मिल जाता है तो क्या उसके लिए करना है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत है, जैसे दांत टूटा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, आपकी आंखों में कोई समस्या है, नोज़ में कोई समस्या है, या फिर आपके अदर बॉडी पार्ट में सर्जरी वगैरह कराई है, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है। नॉक नी है तो क्या कोई सॉल्यूशन है इसका, जिससे कि आप फिजिकल में जो मेडिकल है उसमें अनफिट ना किए जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, विस्तार से बात करेंगे, आपको हर एक जानकारी देंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके मेडिकल के लिए, क्योंकि आपको मेडिकल के लिए अभी से फिट होना होगा, अभी से उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, अपनी हेल्थ पर फोकस करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। आपसे एक गलती आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मेडिकल है ये आपका ये सिर्फ लास्ट एक आपके लिए स्टेप है, जो सिलेक्शन की तरफ जाने वाला एक लास्ट स्टेप है। ये अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ सेट है, बढ़िया है, मज़े में है। अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब आप पूरे तरह से नीचे आ जाओगे, जो आप सपने सजो कर चल रहे हो। तो कोई भी गलती ना हो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है और एक एक पॉइंट को नोट कर लेना आप, जिससे कि आप उसे डेली मर्रा की ज़िंदगी में लाएं और डेली उसे देखते रहें कि हाँ हमें ये करना है, इसके लिए ये करना है, एकदम फिट रहें। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर ये आपको एक आध बार पॉइंट दे देना ये, यानी आपको अगर पॉइंट मिल जाता है तो फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। 10% चांस होते हैं फिर सिलेक्शन के, फिर तो वही हो जाता है एकदम। तो इसीलिए एक ही बार में कोई भी जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्ज़ाम का मतलब है, जो आपका मेडिकल लेंगे, उनको एक भी मौका मत दो जिससे कि आपको वो बाहर करें। क्लियर। तो देखो, मेडिकल में जो 2023 का मेडिकल होगा उसमें 18 से 20 टेस्ट आपके कराए जाएंगे। ध्यान से वीडियो को सुनना है। पहला देखो, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। हमारी आई होती है, बालों में तो खैर कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये है कि गंदा नहीं होने चाहिए, गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद नहीं होने चाहिए आपके बाल। ठीक है, वो सब आप करा लेना, डाई वगैरह कर लेना अगर एक दो बाल सफ़ेद हो गया है, क्योंकि आजकल बच्चे बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ठीक है, बाकी साफ वगैरह कर लेना अच्छे से शैम्पू लगा के। सबसे पहला काम क्या है, आपकी बॉडी एकदम क्लीन होनी चाहिए। सर से लेकर पैर तक सारी बॉडी एकदम क्लीन होनी चाहिए। आपकी जो दाढ़ी वगैरह आ रही है वो एकदम सही से, बाल हैं वो एकदम सेट होने चाहिए, कटिंग करा लेना। मूछ वगैरह है जिसकी भी, वो अपनी सेट कर लेना, जैसे भगत सिंह थे ना वैसे लगने चाहिए। हाँ, आप एक आर्मी के ऑफिसर हो, आर्मी के मतलब आर्मी में जॉब कर रहे हो आप। ठीक है, तो ऐसे होने चाहिए। और आपकी जो बॉडी का हर एक पार्ट है, प्राइवेट पार्ट तक आपके क्लीन होने चाहिए। क्लियर, क्योंकि वहाँ पर आपकी बॉडी के हर एक पार्ट का चेकअप होगा। चलिए, पहला हो गया कि हमारा बॉडी हर एक पार्ट सही होना चाहिए, यानी क्लीन होना चाहिए। अब बात करते हैं आईज से। पहला टेस्ट कौन सा है, आई टेस्ट। आई में कई टेस्ट होते हैं, तो पहला है क्या सर्जरी अलाउ है आईज में। तो आईज में सर्जरी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है सर्जरी। अगर आपकी आंखों में सर्जरी है फ्रेंड्स, देखो ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, कि अगर आपको मैं जो बताऊंगी उसमें से कुछ भी दिक्कत है और वो सही नहीं हो सकती, क्योंकि हर बीमारी का इलाज नहीं है फ्रेंड्स। अब जैसे आपने सर्जरी कराई, आपकी आंखों पर चश्मा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो आपको बाहर कर देंगे, चश्मा अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब आप यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करो, कहीं और जा करके देखो। क्लियर हो गया ना। अब कहीं और अप्लाई करो अपना, कहीं और व्यवस्था देखो, यहाँ टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। तो इसीलिए ध्यान से देखना है। तो पहला है क्या सर्जरी अलाउ है एसएससीजीडी में, नहीं है। आई सर्जरी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक सर्जरी है जो अलाउ है, वो भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आई सर्जरी अलाउ नहीं है। क्लियर हो गया। अगर आपने आई सर्जरी कराई है तो वो अलाउ नहीं है। बहुत ही रेयर चांस है कि आपने पहले कभी आई सर्जरी कराई थी और वो जो सर्जरी कराई थी वो एकदम फिट हो चुकी है और अब कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है, जिससे कि जो ऑफिसर वहाँ के आपकी आईज को टेस्ट करेंगे वो नहीं पकड़ पाएंगे कि आपने आई सर्जरी कराई थी, अब एकदम फिट हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपने आई सर्जरी कराई है और वहाँ पर पता चल गया तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। क्लियर हो गया।
चलिए, पहली हो गई हमारी आई सर्जरी। अब दूसरी होती है क्या चश्मा अलाउ है? नहीं, चश्मा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। चलिए, अब तीसरा पॉइंट है रतौंधी और आंखों में आंखें टेढ़ी हैं तो क्या अलाउ है? नहीं है। रतौंधी जैसे क्या होता है कि एक आंख हमारी इधर देख रही होती है, एक आंख हमारी इधर देख रही होती है। आपने लोगों को देखा होगा, पता ही नहीं चलता ये बंदा है वो देख किधर रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपकी साइड मुझे देखना चाहिए लेकिन मैं देख इधर रही हूँ, और आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो मेरी साइड देख ही नहीं रही, लेकिन इनका मुंह तो मेरी साइड है। ठीक है, इसे कहते हैं रतौंधी। तो रतौंधी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सही हो सकती है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप सही करा सकते हो। अब सही कराने में क्या, आपकी मेडिकल की डेट आने वाली है, सही कराएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो फिर उसमें पकड़ा जाएगा। तो अब तो सही कराने से कोई फायदा नहीं है। अगर रतौंधी है, आपको आईज टेढ़ी हैं, तो आप कोई दूसरा रास्ता अपनाना, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करना फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? चलिए, तो हमारी आईज में सर्जरी हो गई, चश्मा हो गया एंड रतौंधी हो गई। अब चौथा टेस्ट होता है आईज का, वो होता है कलर विजन का। कलर विजन का मतलब है कि आपको दीवार पे थोड़ी दूरी पर कलर पूछेंगे कि ये कौन सा कलर है, या फिर कलर के बीच में कोई अक्षर लिखे होंगे, वो आपसे पूछेंगे अंक को कि कितना अंक है। अगर आप सही सही रिप्लाई दे देते हैं तो आप पास हो जाओगे। अगर आप गलत रिप्लाई देते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखो आई टेस्ट में आई साइट जो आपकी होनी चाहिए ना, वो कितनी होनी चाहिए? 6/6 की। अगर 6/6 से कम है, 6/6 से ज़्यादा है तो नहीं चलेगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। आई साइट हो गई तो हमारे आईज के टेस्ट हो गए। कौन कौन से टेस्ट हो गए? ध्यान से सुनेंगे। क्या सर्जरी अलाउ है? नहीं। क्या चश्मा अलाउ है? नहीं। रतौंधी है या आंखें टेढ़ी हैं अलाउ है? नहीं। अगर आप इसका इलाज करा सकते हो और अब इलाज कराओ कि वहां पता न चले तो ठीक है भाई, लेकिन अब तो पता चल जाएगा। लेकिन पहले आपने कभी कराया तो वो अलाउ है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए आइज के बारे में कि आपने ये कराया है। कलर ब्लाइंडनेस अगर मतलब है तो क्या होगा? तो नहीं चलेगा। वहां पर क्या होगा, आपको भाई जो उन्होंने पूछा है वो उसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, आई साइट 6/6 की होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं चलेगी। ये हो गया हमारा आई का टेस्ट। अब होती है नोज़ का टेस्ट। आई के बाद नोज़ आ गई। तो नोज़ में क्या है फ्रेंड्स, जो आपकी ये हड्डी होती है ना, नाक की ये वाली हड्डी, अगर सपोज दैट ये टेढ़ी जा रही है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर? और फिर वो पॉइंट दे देते हैं आपको कि भाई आपको कुछ दिन बाद आना, फिर आपका लिया जाएगा। और आप इतनी चालाकी करते हैं कि आप नोज़ का सर्जरी वगैरह करा लेते हैं और उसे ठीक कर लेते हैं, एकदम सीधी कर लेते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा। फिर तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो आप ये चालाकी बिल्कुल मत करना कि कोई पॉइंट दे दिया जाता है आपको और आप उसमें चालाकी करके वो पॉइंट दिया जाता है, आप एक्सरसाइज से उस पॉइंट को ठीक कर सकते हो। ठीक है, आप योगा करके उस पॉइंट को ठीक कर सकते हो। अन्य माध्यम है, सर्जरी वगैरह अलाउ नहीं है। जबकि आपको रीमेडिकल दिया गया हो तब तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपकी नोज टेस्ट, नाक की हड्डी है वो बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए, आपकी नाक की एकदम सीधी हड्डी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दांत का टेस्ट। अब दांत, होठ में तो कोई टेस्ट नहीं होगा, दांत का टेस्ट। तो दांत आपके एकदम क्लीन होने चाहिए, कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, कोई टूटा फूटा दांत नहीं होना चाहिए आपका, कोई टूटा फूटा दांत नहीं होना चाहिए, दांतों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब इसका इलाज क्या है? अगर आपके दांत टूटे फूटे हैं तो आप अपने दांतों को चेंज करा सकते हैं, दांत लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दांत लगवाना कि वहां पर पकड़े न जाएं, मतलब ओरिजिनल टाइप के दिखें वो, ऐसे दांत लगवाना। गैप है तो उस गैप को आप मिटवा सकते हो, दांतों को पास पास लगवा सकते हो। और अभी तो टाइम है, खैर 1-2 महीना है, ये कर सकते हो। ठीक है, कीड़ा है, कीड़ा निकल जाता है, निकलवा सकते हो कीड़े को। और अगर आपकी दांत खराब हो गए हैं, ठीक है, यानी कि गंदगी वगैरह है, तो उन्हें अच्छे से क्लीन कर लोगे आप। क्लीन दांत ही चलेंगे, गंदे हैं, ठीक है, वैसे हो रहे हैं तो नहीं चलेंगे। पायरिया है यानी खून आता है आपके दांतों से, तो उसका भी इलाज है, उसका भी आप इलाज करा सकते हैं। ये पायरिया, वहां पर खून वगैरह नहीं आने चाहिए आपके दांतों से। क्लियर? तो दांतों के कौन कौन से हैं? दांत टूटा नहीं होना चाहिए, दांत में कीड़ा नहीं होना चाहिए, दांतों में गैप नहीं होना चाहिए, दांत एकदम क्लीन होने चाहिए, पायरिया नहीं होना चाहिए। ये दांत के टेस्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
ऑपरेशन या सर्जरी अलाउ है। जैसे आंख का तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन बॉडी के अदर पार्ट्स की अगर आपने सर्जरी कराई है तो क्या वो अलाउ है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने 6 महीने पहले सर्जरी कराई है तो अलाउ है, लेकिन हाल फिलहाल में कराई है तो अलाउ नहीं है। क्लियर? या फिर हो सकता है आपने अभी कराई हो लेकिन वो एकदम पता नहीं चल रही हो, एकदम सक्सेसफुली हो गई हो बहुत अच्छे से, गॉड की कृपा होती है जो कि एकदम सक्सेसफुल हो जाती है, तो चल जाएगी, लेकिन वो कब बाय चांस ही होता है, तो अब तो बिल्कुल ही मत कराना आप। लेकिन अगर आपने करा लिया तो कोशिश करो कि वो एकदम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जो इनका नोटिस है उसमें तो ये कहा गया है कि 6 महीने पिछली सर्जरी चल सकती है, हाल फिलहाल की नहीं चलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 5वां, टैटू। टैटू कोई अपने हाथ पे गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, ठीक है, पत्नी का, ये सब बनवा लेते हैं जो ज़्यादा प्रेमी होते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप अपने नाम का टैटू बनवा सकते हैं या फिर अपने रिलीजन का, अपने नाम का या फिर अपने रिलीजन का। जैसे हिंदू हो तो हिंदू कोई भगवान की बनवा ली, या फिर मुस्लिम हो तो अपने मुस्लिम की, ठीक है, ईसाई जो भी हो अपने अपने धर्म की आपने बनवा ली तो चल जाएगा। लेकिन बाकी जैसे अपने सेक्सुअल कोई टैटू बनवाया हुआ है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? चलिए, टैटू समझ आ गया होगा। आपके नाम का और आपके धर्म का टैटू चल जाएगा, लेकिन जैसे आपने हाथ पे बनवाया, सपोज ये आपका हाथ है, ठीक है, इस पे बनवाया, आपकी यहाँ तक होती है कौनी, ये है, तो आपकी 1/4 पार्ट में ही बना हुआ होना चाहिए टैटू। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक हाथी गुदवा रखा है, कौनी तक भी। उन्होंने क्या कहा है पता है? यहाँ से लेकर के कोहनी तक सिर्फ इस पार्ट के 1/4 भाग में ही आपने टैटू बनवाया हो। अगर पूरे भाग में टैटू बना है तो नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हथेलियों में पसीना, ये हमारी हथेलियां हैं, इनमें पसीना नहीं आना चाहिए। वो क्या करेंगे? आपको खड़ा करेंगे 10 मिनट तक मुट्ठी बांध के। अगर 10 मिनट बाद देखेंगे अगर आपकी मुट्ठियों में पसीना होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा कि भाई इस तारीख को आना दोबारा। फिर उसके लिए आप मेहनत करोगे, तो इसीलिए हथेलियों में पसीना आता है। तो क्या करें इसके लिए? डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करो, इसको ठीक कर लो। नेक्स्ट है कैरिंग एंगल्स। कैरिंग एंगल्स फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है हमें? तो देखो, ये होते हैं एंगल्स। जैसे हमारी ये है हमारी एल्बो, इनको ऐसे टच कराया जाएगा। अब देखो मेरी मैच मिल नहीं रही है ना, मैंने देखो यहाँ पर ये मेरे दोनों हाथ मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एल्बो नहीं मैच कर रही हैं। तो ऐसे ही आपकी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी करती हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा कि भाई इतने दिन बाद होगा। क्लियर? ये मिलनी नहीं चाहिए। तो ये होता है कैरिंग एंगल टेस्ट। नेक्स्ट है कैरिंग एंगल टेस्ट। और जो आपकी ये होता है ना फ्रेंड्स, जैसे हमारी ये एल्बो है, तो एल्बो को हम जब ऐसे करते हैं तो 5 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं एकदम सपाट हो आपकी, ऐसे 5 डिग्री का एंगल इसके अंदर होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है नौकनी। जैसे मैंने ये दिखाया ना एल्बो, वैसे ही हमारे घुटनों का भी होता है। घुटनों को भी हमें खड़ा करेंगे, अगर मैच मिल रहे होंगे दोनों घुटने तो निकाल दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा। अगर नहीं मिल रहे होंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये होते हैं नौकनी। अब नेक्स्ट है हमारा नौकनी, है ना, हो गया। अब शोल्डर टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर। ये शोल्डर, अब जैसे मेरे देख रहे हो इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो अगर कोई डिफरेंस नहीं है वैसे तो वैसे ही कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये एकदम ऐसे ऊपर हो, ये एकदम ऐसे नीचे हो, या फिर ये ऊपर ये नीचे हो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक ही साइज में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका शोल्डर टेस्ट, ऐसे ही होगा। उसके बाद चेस्ट। अब आपकी चेस्ट है, ऐसा नहीं है एकदम निकली हुई हो या फिर अंदर घुसी हुई हो, या फिर एक चेस्ट आपका ऊपर है एक चेस्ट नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर एक चेस्ट निकला है एक चेस्ट दबा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए लेवल में होना चाहिए, ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्का, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 6 फिंगर। अगर किसी के 6 फिंगर हैं तो क्या अलाउ हैं? नो फ्रेंड्स, 6 फिंगर वाले बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये भगवान की देन है, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि भाई आप इन्हें हटवा दे, ये करवा दे, ऐसा करवाना भी मत, ठीक है। अगर आपके 6 फिंगर हैं तो फ्रेंड्स आप अभी से अपना दूसरा रास्ता अपना लेना। क्लियर हो गया? टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर और ज़्यादा दुख होता है जब हम वहाँ से लौट करके आते हैं, है ना। तो ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 6 फिंगर अलाउड नहीं है, चाहे हाथ की हो चाहे पैर की हो। नेक्स्ट है वेरिकोस वेन टेस्ट। वेरिकोस वेन टेस्ट में क्या होता है, जैसे सपोज दैट मेरा ये हाथ है, इसमें सपोज दैट अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहीं पर ये नसें निकली हुई दिखे आपको, अभी दिख नहीं रहा, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन आपको यहीं पर ये नसें निकली हुई दिख जाए, एकदम अलग से ही तनी हुई है, एकदम स्ट्रेस में है नसें, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा। इसीलिए कोशिश करना कोई भी नस है एक्सरसाइज वगैरह करके लेवल में लेकर के आओ, चाहे हाथ की होगी चाहे पैर की हो गई, कोई भी नहीं निकली होनी चाहिए। मतलब आपकी बॉडी का पार्ट कोई इधर उधर होना ही नहीं चाहिए। आप सेना जैसी भर्ती में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो बॉडी का कोई भी पार्ट ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए, सब एकदम लेवल में होना चाहिए। ये हो गया वेरिकोस वेन टेस्ट, ठीक है, नसों वाला। अब होता है हर्निया टेस्ट। हर्निया टेस्ट में क्या होता है, सपोज ये है और यहाँ पर कोई इतना मोटा सा निकला हुआ है मेरे, है ना, वैसे ही कहीं और यहाँ निकला हुआ है, यहाँ या फिर पैरों में कहीं निकला हुआ है, तो वो अलाउड नहीं है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे जो मांस होता है, ठीक है, फैट होता है, उसका कभी कभी गांठ सी बन जाती है हमारी बॉडी पर, और फिर वो फूल जाती है और हमें फिर अलग से दिखाई देने लगती है, गांठ सी है। कहीं पर भी बन सकती है बॉडी में, या तो ये या फिर मवाद से बन जाती है, कोई दिक्कत वगैरह हो जाती है बॉडी में तो मवाद से बन जाती है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्लियर? डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करके अपना इसे करवा लेना, ठीक, अगर कुछ ऐसा है तो। नेक्स्ट है प्राइवेट पार्ट टेस्ट। प्राइवेट पार्ट टेस्ट में आपका देखो, जैसे महिलाएं होती हैं, बवासीर वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरा है जो आपका टेस्टिकल टेस्ट होता है, यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो आपके टेस्टिकल हैं वो दोनों मतलब बराबर होने चाहिए, उनके बीच में गैप ठीक ठाक होना चाहिए, और एक भारी एक हल्का इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो ये सब। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेस्ट टेस्ट। ब्रेस्ट भी मैंने बताया, ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों एक ही शेप में होने चाहिए, शेप साइज ठीक होने चाहिए बॉडी के अकॉर्डिंग, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा कम। नेक्स्ट है स्किन प्रॉब्लम। अगर आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बे आ जाते हैं, आपकी जो स्किन है ऊपर की स्किन वो उखड़ने लग जाती है, हटने लग जाती है खाल, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें ये है कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है, आप इसे सही कर सकते हैं, अपनी डेली मसाज करें, मालिश करें हाथ पैरों की तेल वगैरह से या क्रीम वगैरह से, तो ये ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, लेकिन इसमें बाहर नहीं निकाला जाता है मोस्टली। नेक्स्ट है अगर कोई मतलब जले का धब्बा है या फिर कोई ऑपरेशन का मार्क है, तो क्या करें, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, 99.99% वो पास कर देते हैं ऐसे को, क्योंकि भाई अब छोटी छोटी चीज़ों इतनी भी नहीं देखी जाएंगी वहाँ पर कि जले का धब्बा है या फिर